इस वक्त इंडिया यूएस ट्रेड डील एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये डील पिछले कई महीनों से लटकी हुई है। इस डील पर दोनों देशों की इकोनॉमी की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर सहमति नहीं बन रही है। 9 जनवरी को खबर आई कि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रंप को फोन ना करने की वजह से भारत और यूएस की ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, जबकि भारत ने इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील को लेकर संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन इस बीच आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद कई एक्सपर्ट्स, कई एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि इससे इंडिया और यूएस के रिश्तों में खटास और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर आरबीआई ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका नाराज़ हो सकता है। दरअसल खबर यह है कि आरबीआई अब अमेरिका के बॉन्ड पर पहले जितना भरोसा नहीं जता रहा और इसका पता इस बात से भी चलता है कि आरबीआई ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए निकाल लिए हैं और उसकी जगह अब आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है और इसमें खरीदारी को लगातार वो बढ़ा भी रहा है। और ये काम आरबीआई ने 4 साल बाद पहली बार किया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बीच में अटक भी सकती है। तो पहले आपको ये बताते हैं कि आरबीआई ने यूएस बॉन्ड में क्या बदलाव किया है। तो दरअसल आरबीआई ने अमेरिका के बॉन्ड में अपना पैसा 200 अरब डॉलर से भी कम कर दिया है। निवेश अपना 200 अरब डॉलर से नीचे कर दिया है। अभी आरबीआई के पास करीब 190 अरब डॉलर, यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखें तो 17 लाख करोड़ रुपए के यूएस बॉन्ड्स हैं और एक साल पहले यही रकम करीब 240 अरब डॉलर थी, यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश था भारत का यूएस बॉन्ड्स के अंदर। मतलब साफ है, आरबीआई ने अमेरिका के बॉन्ड से एक साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं और ये काम आरबीआई ने किया है 4 साल बाद पहली बार। अब सवाल ये भी है कि आखिर आरबीआई ने बॉन्ड से इतनी बड़ी रकम एक साल के अंदर क्यों निकाली है, क्यों बॉन्ड पर भरोसा जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे जो पहला रीजन बताया जा रहा है वो ये कि दुनिया भर में माहौल इस वक्त ठीक नहीं लग रहा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन है, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव है और देशों पर कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में कोई भी देश एक ही जगह पैसा रखना नहीं चाहता। दूसरा जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये कि अमेरिका पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूएस पर दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कर्ज है और जब किसी देश पर कर्ज बढ़ता है तो उसके बॉन्ड भी थोड़े जोखिम भरे हो जाते हैं। ऐसे में आरबीआई इस खतरे को समझ रहा है, इसलिए धीरे धीरे पैसा भी निकालता जा रहा है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि सारा पैसा एक जगह रखना खतरे का सौदा है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक बैंक में रख दिया और अगर उस बैंक में दिक्कत आ जाए तो उसका क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा। इसी तरह आरबीआई भी अब सोच रहा है कि सारा पैसा डॉलर और यूएस बॉन्ड में क्यों रखा जाए, कुछ पैसा और सुरक्षित जगह पर भी निवेश करना चाहिए। अब एक सवाल यह है कि अगर आरबीआई पैसा यूएस बॉन्ड से निकाल रहा है तो उस पैसे को फिर लगा कहाँ रहा है, निवेश कहाँ कर रहा है। तो यूएस बॉन्ड से पैसा निकालकर आरबीआई जो है वो सोने की खरीदारी कर रहा है और खरीदारी को लगातार बढ़ाता भी जा रहा है। आपको बता दें कि आरबीआई के पास अब करीब करीब 880 टन से ज़्यादा सोना है, जबकि एक साल पहले ये जो नंबर था वो करीब 867 टन था। यानी कि आरबीआई लगातार जो है वो सोने में निवेश बढ़ा रहा है, निवेश की जो खरीदारी है गोल्ड की उसको बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें कि पहले फॉरेक्स रिजर्व में जो गोल्ड का हिस्सा था वो 9% के आसपास था, लेकिन अब जो गोल्ड का हिस्सा है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर वो बढ़कर 14% से ज़्यादा का हो गया है। इससे पता चलता है कि अब आरबीआई सोने को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरबीआई को सोना,
गोल्ड इतना पसंद क्यों आ रहा है? तो इसका पहला रीजन ये है कि गोल्ड की वैल्यू कभी घटती नहीं है, समय के साथ साथ लगातार ये बढ़ती ही जाती है। और खासकर अगर हम पिछले 1 से 2 साल की स्थिति देखें, रिटर्न देखें, तो ज़बरदस्त तेज़ी गोल्ड के अंदर देखने को मिली है। वॉर या फिर किसी क्राइसिस जैसी सिचुएशन में भी गोल्ड जो है वो सबसे सेफ हेवन माना जाता है। और इसी के साथ गोल्ड पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि जो गोल्ड है वो सदियों से भरोसेमंद रहा है। और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी सोने की खरीदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं, अब दुनिया भर के कई देश ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि चाइना, ब्राज़ील, सऊदी अरब और कई एशियन कंट्रीज़ हैं। ये देश भी यूएस बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने में खरीदारी को बढ़ा रहे हैं। मतलब कि ये एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि भारत का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी भी 680 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। यानी देश के पास पैसे की कमी नहीं है। आरबीआई बस अपना जो पैसा है उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, उसे डाइवर्सिफाइड कर रहा है ताकि रिस्क को कम किया जा सके। हालांकि क्योंकि अभी तक इंडिया और यूएस ट्रेड डील नहीं हुई है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स इस कदम को ट्रेड डील पर खतरे की तरह भी देख रहे हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।